हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने मंत्री असीम गोयल के लटके प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वे श्वेत पत्र जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि असीम गोयल लगातार दौरे कर ये घोषणाएं कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव नजदीक है और चुनावी घोषणाएं चल रही है, क्योंकि पुरानी घोषणाएं अम्बाला शहर को लेकर थी, वो या तो कागजों में रह गई या फिर आधी अधूरी है। रोहित जैन ने कहा कि मंत्री असीम गोयल लगातार अम्बाला में दौरे कर रहे हैं और जो घोषणाएं कर रहे हैं वो नहीं लगता कि 2 महीने में भी पूरी हो जाएगी। चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मंत्री को कहना चाहते हैं कि श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अम्बाला में कब कब कितनी घोषणाएं हुई है, उसका टाइम पीरियड क्या है और कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। अम्बाला शहर में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जंगल बने कंक्रीट के, जो नगर निगम था वो नरक निगम बन गया है। आज लोग एनडीसी के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडीज के लिए लाइनों में लगे हैं कि वो ठीक हो जाएं, परिवार पहचान पत्र के लिए वो लोग लाइनों में लगे हैं, पोर्टल के फेर में फंसे हुए हैं कि पोर्टल किस तरह चले, क्योंकि आपने देखा कि पोर्टल के फेर में ही सारी चीजें हैं, आप कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इन चीजों से शहर को मुक्ति मिलेगी। तो आपको इस वक्त देख रहे हैं चुनाव में मात्र 2 महीने रह गए लगभग, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जैसे ही चुनाव आ रहा है तो हमारे जो मंत्री असीम गोयल जी हैं, उनके दौरे आपने देखा शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लगातार नई नई घोषणाएं अम्बाला को लेकर हो रही हैं। उन घोषणाओं के होने से हमें भी खुशी है, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे 9.5 साल पहले विधायक रहे, फिर मंत्री जी बने, और बड़ी खुशी की बात है, बधाई भी देता हूं उनको कि हम अम्बाला शहर को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली, अम्बाला शहर से वो मंत्री बने, बहुत खुशी है हमें भी इस बात की। लेकिन हम उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लगभग 10 साल हो गए हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जो नई घोषणाएं हुई हैं वो किसी भी हालत में पूरी होंगी, क्योंकि जो पुरानी घोषणाएं अम्बाला शहर को लेके थी, हम 2014 से शुरू करें अगर, आपके बीच में लगभग 20 से ऊपर ऐसी घोषणाएं बताऊंगा जो कि या तो सिर्फ कागजों में रहेगी या आधी अधूरी हैं। हमारे बीच में बीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भरतिया जी भी आए हैं, आ जाओ, आगे आ जाओ जी, भरतिया जी तरह। मुख्यमंत्री जी लगातार अम्बाला में दौरे कर रहे हैं और जैसे आपको बताया कि नई घोषणाएं हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा कर रहे हैं कोई भी घोषणा 2 महीने में पूरी हो सकती है। तो चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अम्बाला में कब कब उन्होंने कितनी घोषणाएं, चाहे सीएम अनाउंसमेंट हो या और माध्यम से हो, कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक वो कंप्लीट होनी थी, और जो घोषणाएं हैं जब शुरुआती बजट था उनका कितना था और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी घोषणा 3 करोड़ के आसपास से शुरू हुई थी, उसकी आज जो अब एस्टिमेट जो नया आया है लगभग 32 करोड़ रुपया है, यानी कि 10 गुना एस्टिमेट बढ़ गया है। लेकिन सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। जो घोषणाएं इन्होंने की है उसके बारे में भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि ये जो बजट बढ़ा है कब कब और कितना बढ़ा है, ताकि अम्बाला की जनता को साफ पता चल सके कि धरातल पे इन्होंने कितना काम किया है। जो कुछ प्रमुख
घोषणाएं हैं उनकी, आपके बीच में उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इसका क्या कहलाता है, क्योंकि चुनाव के समय में चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, आप इकट्ठे होते हो, जी शक्कर होते हो। लेकिन जब अंबाला के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अंबाला के विकास की बात आती है, तो अंबाला का विकास कहीं ना कहीं आपकी झूठी लड़ाई में भटक जाता है। तो जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। और आप लोगों के बीच में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से एक वादा करता हूं कि मंत्री जी अपने श्वेत पत्र में ये बातें लिखें ना लिखें, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आई, हमें पावर मिली, तो हर प्रोजेक्ट का हिसाब लिया जाएगा और जांच कराई जाएगी कितना भ्रष्टाचार किस प्रोजेक्ट में हुआ है, और जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।